गृहिणियां ये मान लेती हैं कि उनकी कोई आय नहीं, इनकम टैक्स रिटर्न भरना भी जरूरी नहीं समझती। अनिवार्य न होने के बावजूद कुछ मामलों में इनकम टैक्स फाइल करने के बहुत फायदे हैं। अगर आयकर रिटर्न फाइल कर रही हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि साथ में कुछ टैक्स भी भरना पड़े। रिटर्न भरना और टैक्स चुकाना दोनों में अंतर है। यदि कोई व्यक्ति कर योग्य आमदनी के दायरे में नहीं आता, आय शून्य है, वो भी आयकर रिटर्न भरता है। अपनी सालाना आमदनी का एक एक ब्यौरा सरकार को लिखित रूप में बताना इनकम टैक्स रिटर्न कहलाता है। लोन में इसका बहुत ज़्यादा उपयोग है। जिन गृहिणियों की आय शून्य है वो अपना व्यवसाय शुरू करना चाहती हैं और यदि वे टैक्स रिटर्न भरती हैं तो उनके लिए पर्सनल लोन, कार लोन, बिजनेस लोन आदि लेना आसान हो जाता है। किंतु लोन के लिए ऋण पात्रता का आकलन और ब्याज दर का निर्धारण करने के लिए अधिकांश निजी बैंक और वित्तीय संस्थानों को पिछले 1 से 3 सालों के रिटर्न के कागजात की कॉपी देना अनिवार्य है। इसके अलावा टैक्स रिफंड के लिए अगर आप आयकर की निर्धारित सीमा में नहीं आती, इसके बावजूद बैंक में जमा राशि पर मिले ब्याज, शेयर, डिविडेंड आदि आय में शोध पर वह टीडीएस करता है तो उस धन को वापस लेने के लिए उस वित्तीय वर्ष अपना ITR दाखिल कर सकती हैं। अगर रिफंड बनता है तो वह सीधे बैंक अकाउंट में जमा कर दिया जाता है। इसके अलावा वीजा हासिल करने में आयकर रिटर्न मदद करता है। आवेदन के साथ पिछले 2-3 वर्षों का ITR भी जमा कराना पड़ता है। वह संबंधित अधिकारी को बताता है कि आवेदक कानून का पालन करने वाला नागरिक है, उसके पास यात्रा को पूरा करने के लिए वित्तीय साधन के साथ देश में लौटने के लिए पर्याप्त संपत्ति है। हालांकि यह अनिवार्य नहीं, परंतु इसकी प्रक्रिया आसान हो जाती है। इसके अलावा सड़क हादसे में अगर दुर्भाग्यवश मौत होने पर महिला के परिजनों को सरकार 3 साल की औसत आय का 10 गुना मुआवजा देती है, जिसके लिए मृतक का आय प्रमाण होना चाहिए। टैक्स रिटर्न फाइल करना प्रत्येक की आय का सबूत है, इसलिए कोई भी गृहिणी जो पिछले 3 साल से टैक्स रिटर्न भर रही है उसे एक्सीडेंट क्लेम मिल सकता है। गृहिणी के नाम पूंजीगत संपत्ति जैसे जमीन, मकान, शेयर आदि निवेश होते हैं। इन निवेशों को बेचने के बाद होने वाले लाभ टैक्स नियम के आधार पर जैसे कुल आय, होल्डिंग अवधि आदि पर आकलन करके कैपिटल गेन पर कर देते हैं। अधूरी गलती, जानकारी या टैक्स रिटर्न न भरकर इस प्रकार वास्तविक आय छुपाने पर 100 से 300% जुर्माने का प्रावधान होता है। बैंक जमा, डाकघर योजनाओं, म्यूचुअल फंड, स्टॉक आदि में समय के साथ निवेश बढ़ रहा है। पर्याप्त ब्याज या लाभांश आयकर योग्य हो जाता है और आयकर नियम के अंतर्गत मिलने वाले छूट का लाभ उठाकर टैक्स बचाने के लिए आयकर रिटर्न भरना जरूरी है। अगर एक वित्तीय वर्ष में सभी स्रोतों से 60 वर्ष से कम आयु तक की गृहिणी की कुल आय 2.50 लाख रुपए से कम है तो ITR दाखिल करना अनिवार्य नहीं है। वहीं 60 वर्ष से अधिक और 80 वर्ष से कम आयु की गृहिणियों के लिए छूट की सीमा 3 लाख रुपए और 80 वर्ष से अधिक आयु के लिए 5 लाख रुपए है। तो यदि आप आय या अगर आपकी आय है या नहीं है, पर आप रिटर्न अवश्य करें, क्योंकि गृहिणियों के लिए आयकर टैक्स रिटर्न भरना अनिवार्य तो नहीं, लेकिन अगर वो भरेंगे तो उसके आपको फायदे ही मिलेंगे। चाहे वो लोन लेना हो, टैक्स रिफंड करना हो, वीज़ा हो या कोई आकस्मिक कोई दुर्घटना में बीमा पॉलिसी हो, सभी में आपको आय रिटर्न जरूर काम आएगा ही आएगा। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो D5 हिंदी को अवश्य सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट हमेशा लिखें।